बोलो बच्चों, कुछ कहना चाह रहे हो? तो बच्चों होमवर्क में तो हो सकता है एक आध कोई क्वेश्चन हो या ना हो। था क्या कुछ बच्चों? जीरो, ठीक है। देखते हैं। तो बच्चों लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था बच्चों गैल्वेनोमीटर। उसमें बच्चों एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल बच्चों आप लिखो। एग्जाम्पल बच्चों आप लिख लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल बच्चों ऐसे आप लिख लो। बच्चों देखो, मैंने आपसे बोला सेंसिटिविटी, इस तरह से लिख लो एग्जाम्पल में, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी बच्चों मान लो 0.02, 0.02, ठीक है ना। डिवीजन पर मिली एम्पियर, 0.02 डिवीजन पर मिली एम्पियर। नंबर ऑफ डिवीजन बच्चों मैंने दे दिए 50, नंबर ऑफ डिवीजन 50, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन 50। बच्चों आरजी मैंने बोल दिया लेट्स से 30 ओम, ठीक। अब बच्चों इसमें लिख लो फाइंड IG एंड VG। निकालो बच्चों IG एंड VG। बच्चों क्या होगा वो तुम्हें निकालना, ठीक है। करो बच्चों, एक लेके पीछे पास कर दो, ठीक। एक लेके तुम भी पीछे पास कर दो, ठीक है। तो बच्चों जो मैंने आपसे कहा था गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में ऐसा रहता है, जो मैंने आपको फोटो दिखाया था वो यही है। इसमें बच्चों देखोगे यहाँ जीरो है, तो इसकी जो ये सुई रहती है वो बिल्कुल बीच में रहती है। दोनों साइड ये ऐसे मेजर कर सकता है। करंट अगर इधर फ्लो करेगा तो वो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया है तो इसमें बच्चों देखोगे इस तरह से छोटे छोटे डिवीजन बने हुए, छोटे छोटे डिवीजन्स बने। तो एक 0.02 डिवीजन पर मिली एम्पियर अपना करंट है। अब बच्चों एक बार सोचो, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, ये मैंने सही दिया है। बच्चों रुको एक सेकेंड, चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। बच्चों 0.02 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 0.02 डिवीजन पर मिली एम्पियर। सेंसिटिविटी बच्चों यही थी ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर मिली एम्पियर, कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है मुझे? क्योंकि इससे अगर मैं करंट निकालूंगा, नंबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन से मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। सेंसिटिविटी बच्चों एक बार आप ऐसे लिख लो, सेंसिटिविटी की जगह जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझो। एक डिवीजन में उल्टा लिख दिया मैंने,
ऐसे लिखना चाहिए था 0.02 मिली एम्पियर पर डिवीजन। अब सही है। अब उसे सेंसिटिविटी ना बोल के फिगर ऑफ मेरिट्स बोल देंगे, जो भी बोल दें, पर लिखना ऐसे चाहिए था। अब ठीक है, हाँ वही गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। अब बच्चों ट्राई करो, समझ गए ना? 0.02 मिली एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है। अब बताओ बच्चों, आपसे एक तो आईजी पूछा है, ठीक। आईजी कितना आ रहा है? 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और वीजी सही है। बच्चों देखो, आईजी क्या होता है कि मैक्सिमम उसमें कितना करंट हो सकता है, मैक्सिमम उसमें क्या करंट हो सकता है, वो अपना होता है आईजी। तो बच्चों उसमें अगर ऐसे 50 छोटे छोटे डिवीजन है, तो एक डिवीजन में बच्चों 0.02 मिली एम्पियर करंट है, तो ऐसे 50 डिवीजन होंगे, तो टोटल करंट बच्चों अपने पास हो जाएगा 50 इंटू 0.02, यानी कि 1 मिली एम्पियर। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों Vg अगर मैं लिखता हूं तो वो होता है IgRg, तो 1 मिली एम्पियर इंटू 30, यानी कि बच्चों 30 मिली वोल्ट। Vg अपने पास कितना आ गया? 30 मिली वोल्ट। चेक करो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही? दिव्यांश बोलो कोई डाउट है इसमें? सुमित तुम्हें कोई दिक्कत? अंश क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलें आगे। कोई डाउट तो नहीं अभी? ठीक है, चलें। ठीक। अब बच्चों ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ये चीज क्या थी? गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर का काम केवल करंट को डिटेक्ट करना होता है, केवल करंट को डिटेक्ट करना। उससे आप कुछ भी खास ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते। करंट इधर उधर फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, बस उतना ही वो करता है। अब हमें एक्चुअल में करंट मेजर करना हो, एक्चुअल में बच्चों अगर करंट मेजर करना हो, तो हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको मीटर से पहले मीटर ब्रिज है, तो पहले एक काम करते हैं, मीटर ब्रिज पढ़ लेते हैं, फिर हम मीटर पढ़ते हैं। उससे पहले एक दो क्वेश्चन बच्चों इसमें से कर लेते हैं। तो बच्चों आप ये करो, पुरानी वाली सीट एक बार देखो। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। पुरानी वाली सीट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। ओके बच्चों बताओ आर कितना आ रहा है? आपसे बोला है इन सर्किट द गैल्वेनोमीटर जी शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब बच्चों उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इफ बैटरी ए एंड बी नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बच्चों आर की वैल्यू तुम्हें बतानी। बोलो बच्चों। बच्चों वो जीरो आपको रीडिंग दे रहा है, जीरो रीडिंग दे रहा है, तो आर की वैल्यू तुम्हें बतानी है। ठीक है, करो बच्चों। एक बार बच्चों अटेम्प्ट करो, मैं डिस्कस करता हूँ। पानी बोलो बच्चों, हुआ किसी से?
कर लो, बहुत आसान है, थोड़ा सा सही ढंग से करोगे तो आसान सा क्वेश्चन है। बच्चों डिस्कशन नहीं करो, सॉल्व करो। बताओ बच्चों, देखो एक हिंट मैं दे रहा हूं बच्चों, अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इधर वाले सर्किट को उधर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर वाले हिस्से को आप काट सकते हो। और फिर थोड़ा सा सोचो, एक और चीज बच्चों, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। सोचो थोड़ा सा। बच्चों इधर एक काम करो, कॉस्लेन तुम आगे आ जाओ, आगे वाली पे, ठीक है ना? एक, हाँ तुम आगे वाली पे आ जाओ, अंश तुम इस तरफ आ जाओ, ठीक है ना? तुम भी वहां से उठ जाओ, 100 सही है। हाँ तुम अंदर इधर बैठ जाओ, हाँ, अंश तुम उस साइड बैठ जाओ कृष्णा के बाद, ठीक है? हाँ चलो, हाँ तुम बताओ क्या किया है। पहले यहाँ एक लोग क्वेश्चन लगा दिया और एक यहाँ भी कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं, यहाँ से आई आ गया। देखो यहाँ आपने लगाई 12 500 आई -2 0, ये ठीक है। फिर एक यहाँ लगाई 12 -500 आई, सही है, सही है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो। देखो बच्चों, इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो मैं इसे 0 वोल्ट मान लेता हूँ, तो ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 0, तो बच्चों ये कितना होगा 2, ठीक है? अब बच्चों अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। तो अगर ये 2 है तो यहां पक्का 2 ही होना चाहिए, 2.1 भी होगा तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये 0, ये 0, ये 0, तो बैटरी है तो ये 2, तो यहां भी 2 ही होना चाहिए। ये बच्चों समझ पाए, इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों अगर इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसको एक बार भूल जाओ, इतना हिस्सा मान लो, बस ये समझ के चलो इस सर्किट को इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब केवल इस सर्किट पर फोकस कर दे, इस सर्किट पर फोकस करोगे तो आई और इधर आई, केवल इस सर्किट पर फोकस करो। तो बच्चों ये बताओ इस सर्किट में टोटल वोल्टेज क्या है? टोटल रेजिस्टेंस 500 प्लस आर, तो करेंट तुम्हारा क्या फ्लो करेगा? 12/500 प्लस आर। अब इसके अक्रॉस बच्चों वोल्टेज कितना है? 2, तो वी आर के अक्रॉस क्या होगा? आई आर, ठीक है ना बच्चों? ये 12 है और वो कितना होना चाहिए? 2। तो बच्चों एक बार पूरा वापस बताता हूं, देखो हम ये बोल सकते हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 2 होना चाहिए, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आई आर 2 होना चाहिए। आई बच्चों 500, बच्चों 12/500 प्लस आर इंटू आर 2 होना चाहिए। इसको इससे डिवाइड करो, 6R = 500 प्लस आर, 5R = 500, आर कितना आ गया? 100। बच्चों और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे अनुपम ने ये किया है कि एक इक्वेशन ये लगा के, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक मेथड ये हो जाए, आप चाहो तो किरचॉफ लॉ से, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आई पूरा ऐसे गया,
एक इक्वेशन ये लगाई, एक इक्वेशन ये लगाई, सॉल्व कर लो, वो भी सही है, गलत नहीं है। समझ गए ना बच्चों? अब इस अप्रोच को बच्चों एक बार देखो, इसमें कहीं दिक्कत लग रही हो तो पूछो। बोलो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? समझ गए इसे? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मीटर ब्रिज। ठीक है ना, पहले इतना कर लो फिर देखते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब बच्चों मीटर ब्रिज, हेडिंग बच्चों लिख लो, मीटर ब्रिज। क्लियर है ये? ठीक। इतना क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इससे मैं हटा देता हूं फिर। ठीक है, कर लो चलो। ठीक है, अब बच्चों देखो मीटर ब्रिज, बच्चों इसे बनाना नहीं है, ये बस दिखाने के लिए, समझो। मीटर ब्रिज बच्चों, एक्चुअल मीटर ब्रिज इस तरह से होता है। मीटर ब्रिज बच्चों इस तरह से होता है, तो मेरे पास ये भी अवेलेबल है पर काफी बड़ा रहता है तो वो लाके दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक, तो एक्चुअल मीटर ब्रिज बच्चों ये रहता है। तो रियल में बच्चों ये रहता है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, बहुत उतना साफ तो नहीं दिख रहा होगा, उसी का लाइन डायग्राम ये है, उसी चीज को यहाँ ड्रॉ किया गया। इसमें किया क्या जाता है बच्चों, जैसे देखो ये आपको जो दिख रहा है, ये इस तरह से एक स्केल होती है, इसी पे बच्चों क्या होता है, ऐसे वायर लगा होता है। देखो बच्चों, जैसे ये वायर आपको दिख रहा होगा, तो यहीं पे एक ऐसे वायर लगा होता है और एक ऐसे स्केल होती है। समझ गए? जनरली इस वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है? यानी कि 1 मीटर। इस वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमेशा 1 मीटर हो। आपके अभी जो मैंने सीट दी है उसमें कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 80-90 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जनरली कुछ नहीं दिया है तो हम 1 मीटर मानते हैं। तो बच्चों अभी इसे बनाना नहीं है, वो डायग्राम मैं बाद में बनवा दूंगा, अभी केवल समझना है। समझ गए ना? ठीक है, तो बच्चों जो ये वायर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? जनरली 1 मीटर, जनरली 1 मीटर। अब बच्चों देखो, यहां देखोगे तो ये जो रहती हैं ये कॉपर की थिक प्लेट्स होती हैं। ये जो होती हैं ऐसे आपको दिख रही है, ये क्या होती है? कॉपर की थिक प्लेट्स। ये जो है वो क्या है? कॉपर की थिक प्लेट्स। ये जो है वो है कॉपर की थिक प्लेट्स। तो बच्चों ये कॉपर की थिक प्लेट्स हैं, तो इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उसे हम निग्लेक्टेड मान के चलते हैं। तो इधर जो ये प्लेट्स हैं येलो कलर में, उनका रेजिस्टेंस हम क्या लेके चलते हैं? नेग्लिजिबल। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को पता करना। अननोन रेजिस्टेंस को पता करना किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो बैलेंस व्हीटस्ट्रॉम ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये कुछ चीजें समझ गए? क्या काम होता है बच्चों? अननोन प्रिंसिपल व्हीटस्ट्रॉम ब्रिज, इतना समझ गए? अब किया क्या जाता है बच्चों? इसको बोल दिया लेफ्ट गैप, उसको बोल दिया राइट गैप। तो मान लो बच्चों यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया। नॉन मतलब जो पहले से पता है, मुझे पता है कि ये 50 ओम है और लगा दिया। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कौन सा रेजिस्टेंस है, उसको मैंने लगा दिया x, उसको मैंने लगा दिया x। बच्चों यहां लगा दी जाती है बैटरी ऐसे, इन दोनों के बीच में लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर ऐसे, गैल्वेनोमीटर, और यहां एक स्विच टाइप का होता है, उसको ऐसे घुमा घुमा के चेक करते हैं। तो बच्चों अब हमने क्या किया, जैसे यहां लगा दिया एक नॉन रेजिस्टेंस लेट से 50, यहां लगा दिया एक अननोन रेजिस्टेंस x, इसके बीच में लगाया एक गैल्वेनोमीटर, इसके बीच में एक चिमटी जैसा स्विच मान लो, जैसे कपड़े सुखाने की जो चिमटी रहती है वैसा कुछ मान लो। तो उस तरह का स्विच है, तो उसको हम ऐसे घुमा घुमा के चेक करते हैं। तो यही गैल्वेनोमीटर की हेल्प होती है। मान लो मैंने यहां कहीं रखा, यहां कहीं रखा,
डिफ्लेक्शन इस तरफ है, अब मैं इधर लेके जाता हूँ तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, तो इसका मतलब उधर ही चलना, फिर क्रॉस कर गया तो उधर हो गया, तो मुझे घूम के जीरो डिफ्लेक्शन वाला चाहिए। तो इधर कहीं यहाँ जा रहा है, इधर कहीं यहाँ जा रहा है, तो घूम के बीच में चेक करेंगे कि भाई कहाँ पे जीरो आ रहा है, उससे हमने मार्क कर लिया कि भाई यहाँ जीरो है। स्केल छपी हुई है, देख लिया कि भाई 40 सेंटीमीटर पे जीरो मिला, तो ये 40 है तो ये कितना होगा 60, क्योंकि टोटल 100 है। अब बच्चों अगर ये बैलेंस है, बच्चों याद करो बीच वाले रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। तो 50, इसका रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, एक्स उसका रेजिस्टेंस रो 40 अपॉन ए, तो रो और ए तो कट ही जाएंगे, हमारे पास x कितना आ गया 50 इंटू 60 अपॉन 40, तो बच्चों देखोगे 75, शायद सही किया है, ठीक है। तो बच्चों में अननोन रेजिस्टेंस पता चल गया, क्या पता चल गया, अननोन रेजिस्टेंस पता चल गया। तो ये इसकी पूरी वर्किंग होती है। प्रॉपर डायग्राम ये होता है, जो पीछे दिख रहा है वो एक लकड़ी का तख्ता होता है, जैसे जिस बेंच पे आप बैठे हो वैसे लकड़ी का, उस पे ये सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, उसी का लाइन डायग्राम बच्चों ये है। मेन बच्चों करना क्या है, अब वो चीज समझो, प्रिंसिपल समझ गए वो सब ठीक है, जरूरी नहीं कि यही अननोन लगाएं, यहां अननोन लगा दो वहां अननोन लगा दो, फर्क नहीं पड़ना, घुमा घुमा के चेक करेंगे, जहां नल पॉइंट आ गया वहां फिक्स कर दिया, नल पॉइंट पे क्रॉस में, याद रहे क्रॉस में, आमने सामने का मतलब ये नहीं है, आमने सामने का मतलब ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों मैंने बताया था क्रॉस में, तो उस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। सिचुएशन समझ गए बच्चों। अब इसे बच्चों हम नोट डाउन कर लेते हैं, तो वो समझो। हेडिंग बच्चों मीटर ब्रिज, इसमें लिख लो, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हाँ, नल पॉइंट वो चेक करते हैं, गैल्वेनोमीटर जो वो हम बता देता है, इधर डिफ्लेक्शन है फिर हम घुमा के चेक करेंगे, इधर डिफ्लेक्शन आ गया तो चेक करेंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो ना दिखा दे तब तक हम चेक करते रहते हैं, तो उस वायर को घुमा घुमा के चेक करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। किस पे बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बच्चों बेस्ड होता है, अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के काम में आता है, ठीक है। इतना कर लिया बच्चों, ठीक है बच्चों, इसे हटा रहा हूं। अब बच्चों समझो, एक काम करता हूं बच्चों, ये x माना है तो इसको l कर लो, इसको l, तो ये कितना हो गया 100 माइनस l, ठीक है। तो बच्चों उसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बना दिया है और कुछ नहीं है, ठीक बच्चों। वही, क्योंकि ये डायग्राम फिर भी बना सकते हो, वो डायग्राम बना पाना मुश्किल होता है, तो उसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड बना दिया। तो ये वही कॉपर की थिक प्लेट्स, ये नॉन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस, ये इसका वायर जो जनरली 100 मीटर होता है, तो अभी मैंने 100 के हिसाब से L और 100 माइनस है, अगर 80 होगा तो L 80 माइनस L हो जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसको बच्चों ऐसे घुमा घुमा के चेक करते हैं, ठीक है।
बच्चों ड्रॉ कर लो इतना। ठीक है। अब बच्चों एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन में बच्चों बस सीधा सा फंडा है, क्रॉस में आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, समझ गए ना। क्रॉस में, तो क्रॉस में मतलब बच्चों R इंटू 100 माइनस एल इक्वल टू x इंटू एल। तो बच्चों x यहां से तुम्हारे पास निकल आएगा R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। ठीक है, बस खत्म बच्चों। फॉर्मूला ये भी कोई काम का नहीं, बस समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मान लो 100 नहीं हुआ तो फॉर्मूला कोई काम का नहीं, समझ रहे हो। इंटरचेंज कर दिया तो भी वो x का ये फॉर्मूला काम का नहीं। तो कहने का मतलब केवल समझ लो कि क्रॉस में आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए बैलेंस कंडीशन पे, वो अपना की कंसेप्ट। इतना समझो बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों होता ये है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। बच्चों एक थ्योरेटिकल सी चीज इसमें पूछी जाती है कि ज्यादा बेटर एक्यूरेसी कब होगी, ज्यादा बेटर एक्यूरेसी कब होगी। तो बच्चों ऐसा रहता है कि अगर ये नल पॉइंट बिल्कुल यहां फंस गया तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाएगी, तो छोटी डिस्टेंस में एरर ज्यादा रहेगी, परसेंटेज एरर ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है बच्चों वो समझो। जैसे स्केल समझो, स्केल बच्चों आपने देखी है, उसमें छोटे से छोटा डिवीजन क्या होता है, बोलो। स्केल जो छपी हुई देखी है उसमें सबसे छोटा डिवीजन कौन सा होता है, मिलीमीटर। तो जो सबसे छोटा डिवीजन होता है उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। तो बच्चों अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मान लो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है मिलीमीटर, तो उतने की एरर उसमें हो सकती है, ऐसा माना जाता है। डिटेल अभी मैं नहीं जा रहा हूं। तो अब तुमने मान लो कोई 5 मिलीमीटर की चीज मेजर की, एरर कितने की आएगी, 1 मिलीमीटर की। तो परसेंटेज 1/5 इंटू 100 यानी कि 20%। और यही तुमने मान लो 50 मिलीमीटर की मेजर की, तो एरर तो अभी भी 1 ही रहेगी, कितनी हो गई, 2%। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई डिस्टेंस छोटी हो जाएगी तो एरर बढ़ जाएगी, एरर बढ़ जाएगी। तो मान लो अगर नल पॉइंट बिल्कुल इस कोने पे आ गया तो ये डिस्टेंस छोटी होगी तो इसमें एरर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो दिक्कत है। उस कोने पे आ गया तो ये डिस्टेंस काफी छोटी हो जाएगी, उसमें एरर बढ़ जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छी एक्यूरेसी रहे, सही रहे, तो नल पॉइंट बीच में कहीं आ जाए तो बेटर रहे। तो रेजिस्टेंसेस को इस तरह से यूज करो कि नल पॉइंट कहीं बीच के आसपास आ जाए तो ज्यादा बेटर माना जाता है। समझ गए बच्चों, ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख लो, एक्यूरेसी ऑफ अननोन रेजिस्टेंस will be maximum if balance point is around between the wire of meter bridge. Between the wire of meter bridge. तो बच्चों मीटर ब्रिज के वायर के कहीं बीच में अगर हमें मिल पा रहा तो बेटर रहता। ठीक है, बच्चों एंड करेक्शन जैसी कोई चीज सुनी है, एंड करेक्शन मैं लिख रहा हूं, एंड करेक्शन। हाँ बच्चों बताओ कोई चीज ऐसी सुनी है,
किसी ने भी नहीं फिजिक्स की क्लास में कहीं सुनी हो? चलो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। वेव्स पढ़ा है टॉपिक? ओके, रेजोनेंस ट्यूब उसमें पढ़ी है? उसमें कुछ एंड करेक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर किसी को हल्का फुल्का याद हो तो बताओ, एंड करेक्शन क्या था? टूटा फूटा कैसा भी? हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही, बस ठीक है, बस इतना काफ़ी कि हाँ कभी सुना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक। अब बच्चों इस पे मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझो। एग्जाम्पल बच्चों देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा है, वो बाद में बताऊंगा। मान लो बच्चों ये 40 ओम, ठीक है, ये मान लो बच्चों x, ठीक है, ये अपना वायर, बच्चों ये गैल्वेनोमीटर, मान लो बच्चों ये 30 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है? 30। बच्चों ये बैटरी, ठीक है, तो बैलेंस बच्चों कहां पे है? 30 पे। तो फर्स्ट बच्चों इसमें आप लिख लो, हाँ बच्चों अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको वो 100 मान के चलो, अगर वो स्पेसिफाई करते हैं तो बात अलग है, और अगर कुछ नहीं दिया है तो हम 100 का मान के चलेंगे। ठीक है, ठीक। अब बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। देख लेते हैं, कुछ ऐसे ही आ जाएगा, सिंपल सा है बच्चों। ये 30, बताओ ये कितना आएगा? तो बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन सेम, तो 40 इंटू 70, 30 इंटू एक्स, तो बच्चों मैं लिख रहा हूं 280/3, ठीक है ना, ओम। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? सेकंड, सेकंड समझ गए ना बच्चों? फर्स्ट में तो कुछ है नहीं, ठीक। सेकंड, सेकंड बच्चों आप इस तरह से समझो, टेक एंड करेक्शन, टेक एंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर at left side, take end correction 2 centimeter at left side and 3 centimeter right side, take end correction and correction, take end correction 2 centimeter left side, 3 centimeter right side, find unknown resistance, find unknown resistance। तो बच्चों अब मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? लेफ्ट साइड एंड करेक्शन क्या मानना है? 2 सेंटीमीटर, राइट साइड एंड करेक्शन क्या मानना है? 3 सेंटीमीटर। तब तुम्हें क्या निकालना है? अननोन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्लियर है? अब बच्चों समझो, देखो किया क्या जाता है बच्चों, जैसे हल्का फुल्का आपको याद दिला रहा हूं कि ऑर्गन पाइप्स में हम ये मान के चलते थे कि जैसे ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक साइड से बंद है एक साइड से खुला है, तो डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड थोड़ा सा आगे बनता है, तो उस डिस्टेंस को हम एंड करेक्शन बोल देते थे। तो ऐसे बच्चों हम क्या करते हैं, जो ये कॉपर प्लेट होती है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल। उस साइड की कॉपर प्लेट का नेग्लिजिबल। लेकिन अगर हम उनका भी रेजिस्टेंस काउंटिंग में लेना चाहें तो हम ये करते हैं कि इनका बहुत कम रेजिस्टेंस रहेगा तो इनकी इस साइड थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं। मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है
उसके अकॉर्डिंग इस वायर की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा मान लेते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा मान लेते हैं। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड बताओ बच्चों कितना एंड करेक्शन है, 2, तो हम 30 की जगह 32 मांग लेंगे। राइट साइड कितना है, 3, तो 70 की जगह बस 73 मान लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो 40 इंटू 70 प्लस 3 x इंटू 30 प्लस 2, तो अब x अपने पास हो जाएगा 40 इंटू 73 अपॉन 32। तो अब जो भी निकल के आ जाए, बस कंसेप्ट समझाना था एंड करेक्शन का। तो बच्चों एक बार आपके एग्जाम में या 1 या 2 बार एंड करेक्शन का भी पूछा गया है, तो बस इतना सा पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस इफेक्टिवली बढ़ाओ और कुछ नहीं। समझ गए ना बच्चों? तो जहां तक मुझे याद है 2 बार आपके एग्जाम में एंड करेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें होता कुछ नहीं है, बस ऐसी डिस्टेंस बढ़ा दो, बड़ी आसानी से आंसर आ जाता है। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसमें आप देखो, जो आपको आज एक नई सीट मिली है उसमें बच्चों आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बच्चों इसमें देखो 10th नंबर, जो आज सीट मिली है उसमें 10th नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है बच्चों? ठीक करो, ये वाला सबको क्लियर है ना? इसको बच्चों मैं हटा रहा हूं। In meter bridge experiment, null point for unknown resistance is measured. तो ये मान लो unknown resistance है, the unknown resistance, तो बच्चों हाँ बोलो, D, D मतलब है अपना पहला गलत दूसरा सही, तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो तो सही है। अब दूसरा गलत क्यों है वो हम थोड़ा सा चेक करते हैं। तो बच्चों समझो, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट फॉर अननोन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड। तो बच्चों मान लो जैसे अभी वाला ही क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा। अननोन रेजिस्टेंस हमने मेजर कर लिया और डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आई है, ठीक है? ठीक है। द अननोन रेजिस्टेंस पुट इन हायर टेम्परेचर। अब बच्चों इसको हाई टेम्परेचर में रख दिया, हाई, तो बच्चों इसको हाई में रखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन सेम चाहिए, तो ये बढ़ गया तो इसको कम करना पड़ेगा, ये बढ़ गया तो इसको कम करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, द नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड एट सेम पॉइंट, लेकिन हम उसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, एज बिफोर बाई डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो बच्चों समझो, ये बढ़ गया, ये फिक्स रखा है, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन सेम चाहिए, तो ये बढ़ गया तो इधर मल्टीप्लिकेशन सेम रखने के लिए इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जबकि इन्होंने बोला इसको कम कर दिया, वो गलत है। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन अगर बढ़ गया है, क्योंकि ये बढ़ गया तो ये मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कम करके, वो चीज़ गलत है, तो गलत सही के हिसाब से अपना आंसर बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? अब इसी में बच्चों फिर आप 8th नंबर देखो, इसी सीट में 8th नंबर, जैसे बच्चों यहाँ 2 ओम कनेक्ट किया है और यहाँ 2 से बड़ा रेजिस्टेंस है, 2 से बड़ा रेजिस्टेंस है। अब इनको इंटरचेंज कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट 20 से हो रहा है। आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। सोचो बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है ना? ये 2 से बड़ा है,
ठीक, फिर इंटरचेंज कर दिया तो बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कर लिया बच्चों, कर लो। क्या आ रहा है? ए क्या किया है बताओ? ठीक है, आप बोलो, आपने क्या किया? ठीक है, सही है बच्चों। देखो मान लो बच्चों समझो ये बड़ा रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लिकेशन सेम चाहिए तो ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है तो ये छोटा होना चाहिए, और ये बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। समझो ये हमने x माना, ये हमने x माना, तो ये अपने पास क्या होगा 100 माइनस एक्स। ये चीज क्लियर है? तो आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन सेम, तो r इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 2x फर्स्ट। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, पर उससे पहले थोड़ा सा सोच लेते हैं बच्चों। देखो ये बड़ा है तो ये चीज छोटी होनी चाहिए, ये चीज छोटी होनी चाहिए। तो ये पहले वाली सिचुएशन में ये स्मॉल है, ये बिग है, पहले ये था। अब इंटरचेंज कर दिया तो बच्चों, अब इंटरचेंज कर दिया तो ये 2 और ये r हो गए, ये 2 और ये r हो गए। तो ये 2 और r अपना क्या है 2 से ज्यादा है। तो बच्चों अब वापस मल्टीप्लिकेशन सेम, तो वो बड़ा है तो इसे छोटा होना पड़ेगा, तो ये अब स्मॉल हो जाएगा। यानी कि बच्चों वो इधर शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा? इधर। और कितनी शिफ्टिंग दी है? 20। तो बच्चों अब नई लेंथ अगर मैं लिखूंगा तो आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन अगर करूंगा तो r, बच्चों ये x है तो ये x से अपना हो जाएगा, x से बच्चों अपना हो जाएगा अब x माइनस 20, और ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 120 माइनस एक्स। वो 20 से कम हुआ है तो ये 20 से बढ़ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन सेम करते हैं, तो अब r इंटू, चेक करना बच्चों अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं, x माइनस 20 इधर 2 इंटू 120 माइनस एक्स सेकेंड। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड करता हूं तो r कट गए, 100 माइनस एक्स, एक्स माइनस 20, 2 कट गए, x 120 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर बच्चों करूंगा तो 12,000, बहुत लेंदी सा कर लिया है ना, माइनस 120x माइनस 100x प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइड एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये बच्चों कट गए। अब उधर लेके जाता हूं तो बच्चों देखो कितना बचेगा, 200x
12,000। x कितना आ गया बच्चों 60, x कितना आ गया 60, x 60 मान लो यहां रख देता हूं तो 120 और 40, तो r उधर भेजूंगा 3 आ गया, r कितना आ गया 3। समझ पाए बच्चों? अब बच्चों वापस समझते हैं, ये थोड़ी कैलकुलेशन ऐसी हो गई है, फर्क नहीं पड़ता है, समझो। देखो बच्चों, ये L1 ये L2, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? छोड़ो, और मेथड से मतलब नहीं, यही ठीक है। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? समझ पाए कि नहीं, या कुछ और ट्राई करें? समझ गए ना पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ देखो, या फिर दूसरे मेथड से बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। समझो, अगर रेजिस्टेंस इंटरचेंज करोगे तो डिस्टेंस भी इंटरचेंज हो जाएगी, सीधी सी बात है। रेजिस्टेंस इंटरचेंज करोगे तो डिस्टेंस भी इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे मान लो हमने इसे चेंज किया, ये मान लो 30 है, ये 70, तो इनको इंटरचेंज करोगे तो अब ये 70 ये 30 हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना? बोलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? वो भी कर सकते हो आप, मान लो जैसे इसको बड़ा मान लो, इसको 2 मान लो, सारे तरीके से आंसर फाइनल वही आएगा। तो चलो मैं वापस बता रहा हूँ बच्चों, ये वाला मेथड तो समझ गए ना, एक और मेथड से बताता हूँ, ठीक है? समझो, उसके लिए थोड़ा फ्रेश डायग्राम ले लेता हूँ, फ्रेश डायग्राम इसे ले लेता हूँ, ठीक है? ओके बच्चों, अब समझो, मान लो मैंने क्या किया, इसको बच्चों मैंने 2 ले लिया, तो ये बड़ा वाला मान लिया 2+, तो अब ये तो 2+ लिया है, ठीक है। तो बच्चों ये डिस्टेंस L1 मानी, तो ये डिस्टेंस L2। बच्चों ये ज्यादा है तो ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम। ये कम है तो ये डिस्टेंस ज्यादा। तो बच्चों ये अभी कम डिस्टेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस है। ये चीज क्लियर है ना? ठीक है। अब बच्चों जब मैं रेजिस्टेंस इंटरचेंज करूंगा, तो बच्चों पहले ये L1 है, ये L2 है, यही तो है। रेजिस्टेंस इंटरचेंज करूंगा तो डिस्टेंस भी इंटरचेंज हो जाएंगी, ये L2 L1 हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों ये कम है, ये कम डिस्टेंस है, तो ये वाली अपनी कम डिस्टेंस है, तो ये ज्यादा वाली डिस्टेंस है, ये ज्यादा वाली, ये कम वाली। अब दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। तो L2 माइनस L1 20, और L2 प्लस L1 कितना है? 100। दोनों को जोड़ देता हूं, तो 2L2 120, L2 60, L1 40। अब सीधा सीधा निकाल सकते हो, अब ज्यादा कुछ है नहीं, समझो। अब ये पता चल गया। अब मान लो इसको हमने R माना है, तो ये बच्चों अपने पास कितना निकला था? L1 40, तो 40R इक्वल टू 60 इंटू 2, तो R कितना आ गया? 30। ऐसे भी कर सकते, 3 मतलब। वापस समझो बच्चों, रेजिस्टेंस एक्सचेंज किया तो डिस्टेंस भी एक्सचेंज हो गई। तो पहले ये L1 ये L2, ये L2 हो जाएगी, ये L1 हो जाएगी। इसको कम माना तो ये ज्यादा, ये कम, तो ज्यादा माइनस कम कितना होना चाहिए? 20, और दोनों का एडिशन 100। L1 L2 निकाल लिया, आंसर। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत हो? अभी समझ पाए बच्चों इसे? कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों जैसे जो अपनी ये वाली सीट है, चलो वो बाद में देख लेंगे, मैं इकट्ठा ही होमवर्क दे दूंगा, छोड़ो। यहां तक क्लियर है ना? बोलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन समझ गए? इसे बच्चों हटा देता हूं, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है बच्चों अमीटर। अमीटर, तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग फिर आप लिख लो अमीटर। एमीटर मान लो, ठीक है ना? अमीटर या एमीटर जो भी हो। तो बच्चों एमीटर अगर एक्चुअल में देखोगे तो ये रहता है, ठीक है। तो बच्चों ये मिली एम्पियर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो रीडिंग है वो मिली एम्पियर में, इसमें मैक्सिमम 500 तक जा रहा है, तो 500 मिली एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर। ये कहाँ तक मेजर कर सकता है? 0.5 एम्पियर,
0.5 एम्पियर। अब बच्चों जो ये गैल्वेनोमीटर था, ये मतलब ना के बराबर ही कुछ मेजर करता है, बस डिफ्लेक्शन बताता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। तो एक्चुअल में अमीटर बच्चों ये रहता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर और उसमें देखोगे तो उसमें दोनों तरफ डिफ्लेक्शन था, इसमें केवल एक साइड रहता है, इसमें एक ही तरफ है। खैर काम की चीजें समझते हैं। अब समझो अमीटर, अमीटर क्या रहता है बच्चों गैल्वेनोमीटर से आप करंट मेजर नहीं करते, केवल डिटेक्ट करते। मेजर करने के लिए हम अमीटर यूज करते हैं, क्लियर। तो अमीटर का काम बच्चों क्या होता है, किस चीज को मेजर करने के काम में आता है, करंट। बच्चों बनाया कैसे जाता है, तो जो गैल्वेनोमीटर है उसी से अमीटर बनाया जाता है, उसी से अमीटर बनाया जाता है। अब बच्चों समझो जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर उसके साथ हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर जैसे मान लो बच्चों इसके लिए IG कुछ 2 मिली एम्पियर, हम चाहते हैं कि 10 एम्पियर मेजर करें, तो हमने एक रास्ता बना दिया, 10 एम्पियर यहां से भेजूंगा, इसमें 2 चला जाएगा, बाकी 10 माइनस 2 मिली एम्पियर यहां से चला गया। समझ गए बच्चों। अब बस ये अपना अमीटर हो गया। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो वो रेजिस्टेंस क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट अपने से फ्लो करवा लेता है। जैसे गैल्वेनोमीटर मान लो 2 एम्पियर, वैसे तो उतना हाई रहता नहीं है, लेकिन मान लो 2 एम्पियर है, हमें 50 करवाना, तो 2 तो गैल्वेनोमीटर से जाएगा, 48 इससे चला गया, तो टोटल 50 हो गया, बस वो एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके इंटरनली हम इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं कि अंदर ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, समझ गए ना, वो एक्स्ट्रा करंट अपने से फ्लो करवा देगा, काम हो जाएगा। अब बच्चों जब भी इसको मेजर किया जाता है, जैसे मान लो बच्चों ये समझो ये 2 ओम 10 वोल्ट, बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5, ठीक है बच्चों। ये तार जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी हो सकता है कुछ करंट फ्लो कर रहा हो, रिकॉर्डिंग चल रही है तो थोड़ा बहुत तो करंट फ्लो ही कर रहा होगा। बताओ बच्चों कितना करंट फ्लो कर रहा है, नहीं पता चलेगा। तो बच्चों देख के पता नहीं चलता, देख के पता नहीं चलता है। अब पता कैसे चलेगा वो समझो बच्चों। यहां तो मैंने वैल्यू दे रखी है, लेकिन रियल लाइफ में आपको ऐसे में मेजर करना होता है, तो वैल्यू थोड़ी पता है, तो आप कैसे मेजर करते हो वो चीज समझो। तब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे इसमें करंट पता करना, तो मैं इसमें एक कट लगाऊंगा, ऐसे एक कट लगाया। अब कट लगाया, ये अमीटर है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे बच्चों ये अमीटर है, इसमें 2 तार ऐसे बांध के निकाल लिए, तो उन 2 तार को बच्चों इससे टच करवाया ऐसे, तो अब इसका करंट इससे फ्लो होके जाएगा, तो वो मेजर हो जाएगा। बच्चों समझो, इससे दोनों तार ऐसे बांध के निकाल लिए, दोनों तार ऐसे बांध के निकाल लिए, ये अमीटर है, तो एक तार को यहां टच करूंगा, एक तार को यहां टच करूंगा, वो अब करंट इससे होके जाएगा, तो इसमें रीडिंग मिल जाएगी। तो उस तरह से रियल लाइफ में मेजर किया जाता। तो इस तरह से कनेक्ट करने को बच्चों बोलते हैं सीरीज में कनेक्ट करना। काटा एक के बाद ऐसे सीरीज में कनेक्ट हो गया, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों जो अच्छा मीटर होता है, अच्छा मीटर, जैसे बच्चों बताओ इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था, कितना फ्लो कर रहा है, 5। मान लो बच्चों अब इसका खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम है, खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3। करंट कितना फ्लो करेगा, 10/3 यानी कि 3.33। पहले कितना कर रहा था, तो बच्चों इसमें अभी कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5। तो रीडिंग 5 आनी चाहिए, लेकिन जब मैंने काट के इंस्ट्रूमेंट लगाया तो रीडिंग 3.33 आ रही है। इसका मतलब रीडिंग में एरर है, रीडिंग में एरर है। ये बच्चों मान लो अगर मैं 1 की जगह 0.1 कर दूं, 0.1, तब आप देखोगे 10/2.1, 5 से थोड़ा कम, अच्छी रीडिंग आ रही है। ये बच्चों अगर 0 ओम हो तब बताओ कितना करंट आएगा, 5। तो बच्चों अच्छे अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए,
अच्छे अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, और जो आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों आप पॉइंट बना के लिखते चले। अमीटर रिप्रेजेंट बच्चों ऐसे कर देते हैं ए सिंबल से, ए मतलब अमीटर। इट इज यूज टू मेजर करेंट, किस काम में आता है, करेंट को मेजर करने में। इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो अभी बच्चों मैंने समझाया कि इसको काट के ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। सीरीज में कैसे बच्चों, अभी मैंने समझाया वैसे। इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, तो अमीटर का रेजिस्टेंस बच्चों बहुत कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर विल बी 0। अगर आइडियल अमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। आइडियल अमीटर का 0। तो बच्चों आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस बताओ क्या होता है, और एक कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है और ए लिखा है तो उसे हम आइडियल अमीटर मानते हैं, और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 यानी कि वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह से बिहेव करता है। तो अगर अमीटर आइडियल है तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आप तो उसको एक वायर मान लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उस वायर से जो करंट जाएगा वो आंसर। समझ गए ना बच्चों? जैसे मैं वापस एक छोटा सा क्वेश्चन, इसे लिखना नहीं है, ऐसे ही बताओ। मान लो बच्चों ये है 10 वोल्ट 5 ओम। बच्चों बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, 2। क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस हम क्या मानेंगे, 0। कुछ दिया नहीं है, आइडियल मानेंगे 0, और इसको सिंपली एक वायर मानेंगे। अब इसकी रीडिंग बताओ क्या होगी, 2, बस खत्म। तो अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, हम अमीटर को आइडियल मानते हैं और उसका रेजिस्टेंस सिंपली कितना लेके चलेंगे, 0। यहां तक बच्चों चीजें क्लियर है? ये सारे पॉइंट बच्चों दिमाग में क्लियर है क्या मतलब है? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें आप लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, टू कन्वर्ट galvanometer into ammeter, to convert galvanometer into ammeter, to convert galvanometer into ammeter, to convert galvanometer into ammeter, we connect a small resistance in parallel। वापस रिपीट कर रहा हूं, टू कन्वर्ट galvanometer into ammeter we connect a small resistance in parallel which we called shunt। ठीक है ना? ठीक, ये लिखा है, ठीक है, ठीक है ना? To convert galvanometer into ammeter we connect a small resistance in parallel which we called shunt। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों हमें कितना पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो बच्चों समझते हैं, ठीक है? ठीक, तो वो बच्चों आप समझो। बच्चों ये अपना गैल्वेनोमीटर, इससे बच्चों बताओ मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, IG। इससे मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, IG। इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, RG। RG या G, मैं RG यूज कर रहा हूं। अब इसको अमीटर बनाना है तो इसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे, शंट। अब मान लो बच्चों ये 2 एम्पियर, मुझे 100 एम्पियर मेजर करवाना,
2 एम्पियर है, यहाँ से 100 भेजा तो यहाँ तो 2 ही जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। तो 100 भेजा, 2 इसमें गया, तो बाकी किस में जाएगा, इसमें। तो आई यहाँ से गया, आई जी इसमें गया, तो इसमें कितना जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब समझते हैं बच्चों, बताओ ये दोनों किस में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं एज आई जी आर जी किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो बच्चों शंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। कर लो बच्चों। तो बच्चों आपको आई दिया हो, आई जी दिया हो, आर जी दिया हो, और आपसे पूछा जाए कि भाई शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना, तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, या बेसिक कंसेप्ट याद रखो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, कर लो। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलें बच्चों आगे। अब बच्चों वापस समझो बच्चों इस पूरे को अमीटर बोलते हैं, इसको मिला के जो बना है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, अमीटर। इन दोनों को मिला के बच्चों अमीटर बोला जाता है, समझ पाए ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अमीटर होता है। ठीक, अब वापस समझो बच्चों, यहाँ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, R1 R2, तो RG इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस। तो बच्चों अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहती है, कुछ भी रहता है, तो हम अमीटर को एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, रेजिस्टेंस। और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो आगे बच्चों आप इसमें एक लाइन लिख लो, फॉर कैलकुलेशन पर्पस it behave as resistance of value. For calculation purpose it behave as resistance of value. तो resistance of ammeter, अगर for calculation purpose it behave as resistance of value, तो बच्चों Rg into S अपॉन Rg प्लस एस, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, अब बच्चों समझो नेक्स्ट। बच्चों कई बार एक छोटा सा फॉर्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो कई बार थोड़ा सा बेटर रहता है, बाकी कोई इतना जरूरी नहीं है, पर देखते हैं। मान लो बच्चों गैल्वेनोमीटर 2 एम्पियर मेजर कर रहा था। गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर रहा था, 2 एम्पियर। तुम 10 एम्पियर मेजर करना चाह रहे हो, तो कितनी कैपेसिटी बढ़ गई, कितने टाइम्स बढ़ गई, 5 टाइम्स। तो अगर हमें 5 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ानी है, तो जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है वो होता है Rg अपॉन 4। मान लो बच्चों 2 से 100 कर दिया, 2 से 100, कितने टाइम्स कैपेसिटी हो गई, 50 टाइम्स। तो जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा वो होगा Rg अपॉन 50 माइनस 1, यानी कि Rg अपॉन 49। ठीक है, तो अब बच्चों आप एक पॉइंट इसमें लिख लो, टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर n टाइम्स, टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर n टाइम्स, to increase capacity of galvanometer n times,
to increase capacity of galvanometer n times value of shunt resistance required to increase capacity of galvanometer n times value of shunt resistance required तो बच्चों शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा Rg अपॉन n माइनस वन, Rg अपॉन n माइनस वन। ठीक है बच्चों, आता कैसे, बस मैं यहीं से थोड़ा सा बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, समझो बच्चों, ये Ig Rg I बच्चों ये अपनी नई कैपेसिटी है, वो क्या है n टाइम्स ऑफ Ig माइनस Ig कट गए तो Rg अपॉन n माइनस वन। ये अपने पास क्या है n टाइम्स ऑफ Ig, तो Ig कट गए Rg अपॉन n माइनस वन। बताओ बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बच्चों हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बच्चों पहले पुरानी वाली सीट निकालो, पुरानी वाली सीट। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, नहीं सेकंड छोड़ो बच्चों, सिक्स्थ नंबर देखो, सिक्स्थ नंबर पुरानी सीट में बच्चों सिक्स्थ नंबर। तो बच्चों पहले उसकी कैपेसिटी 1 थी, अब कैपेसिटी कितनी कर रहे हैं 10, तो कितने टाइम्स कैपेसिटी हो गई 10 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस बच्चों कितना रिक्वायर्ड होगा 0.81 अपॉन 10 माइनस 1, 0.81 अपॉन 9, तो बच्चों ये कितना आएगा 0.09 या 9, बच्चों 0.09 आना चाहिए ना, 0.09। ठीक है ना, ठीक है, आंसर बच्चों क्या आएगा ये। अब बच्चों आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये तो अमीटर है, गैल्वेनोमीटर थोड़ी है, तो बच्चों उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही चीज है। इसको आपने अमीटर को ही गैल्वेनोमीटर मान लो, करना वही पड़ेगा, समझ पा रहे हो। मान लो पहले ये 1 एम्पियर कैपेसिटी का है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, पूरी प्रोसेस वही करोगे, आंसर वही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना बच्चों? ठीक है, अब बच्चों वापस समझो, इसमें अगर आप देखोगे तो अमीटर का कोई और क्वेश्चन है क्या? ओके बच्चों 34 देखो, 34 हायर द रेंज ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। सही है गलत है? रेंज मतलब कैपेसिटी, हायर द रेंज मतलब ज्यादा वैल्यू तक मेजर कर पा रहा। हाँ बच्चों बताओ फर्स्ट सही है गलत है? बच्चों ज्यादा रेंज चाहिए तो हम n को ज्यादा रखेंगे तो रेजिस्टेंस उल्टा कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस उल्टा कम हो जाएगा। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रेंज होती है। समझ पाए बच्चों? तो इन्होंने बोला है हायर द रेंज ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, वो गलत है। ज्यादा रेंज मतलब ज्यादा कैपेसिटी, तो ज्यादा कैपेसिटी के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ना कि ज्यादा। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर एडिशनल शंट नीड टू बी यूज अक्रॉस इट, वो सही है, उसमें आपको शंट अलग से और लगाना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा, तो वो सही है। तो गलत सही के हिसाब से जो भी अपना बैठ रहा हो वो बैठ जाएगा। समझ गए ना बच्चों? तो आंसर अपना गलत सही मतलब फोर्थ ऑप्शन। समझ गए ना बच्चों? कोई डाउट इसमें भी? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसमें आप देखो 39 बच्चों पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं ना?
अब बच्चों इसमें आप देखो 39, तो बच्चों Rg आपको दिया है 100 ओम, Ig बच्चों आपको दिया है 1 मिली एम्पियर। अब फाइनली तुम्हें इसे 10 एम्पियर का बनाना, 10 एम्पियर का बनाना, तो 1 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर का बनाना, तो बच्चों बताओ कितने टाइम्स कैपेसिटी कर दें? 1 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर 10,000, 10/1 मिली एम्पियर करोगे 10,000 यानी कि 10 की पावर 4। तो रेजिस्टेंस कितना चाहिए होगा? 100/10 की पावर 4 माइनस 1। बच्चों समझे ना? इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 10,000। अब बच्चों 10,000 में से एक सब्ट्रैक्ट करो, कुछ होगा नहीं, 10 की पावर 4, तो 1/100 मतलब 0.01, 0.01 मतलब 4000। चेक करो बच्चों, समझ गए ना बच्चों? जैसे 10,000 में से एक को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ये आ गया। बताओ बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत? क्लियर है ये? ठीक है। अब बच्चों ये नेक्स्ट सीट आप देखो, जो दूसरी सीट अवेलेबल है इसमें बच्चों अगर आप देखो तो 6th नंबर देखो बच्चों, 6th नंबर। बच्चों ये वाले क्लियर है ना अभी? इनमें कोई दिक्कत? अब 6th नंबर इसमें देखो आप, जैसे बच्चों गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम, तो बच्चों Rg तुमको क्या दिया है? 100। Ig बच्चों क्या दिया है? 100 माइक्रो एम्पियर यानी कि 10 की पावर -4। ये रजिस्टर 0.1, तो S की वैल्यू बच्चों दी है 0.1। अब I बच्चों पूछा है बच्चों स्मॉलेस्ट करंट रिक्वायर्ड इन सर्किट टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब एक तरीके से ये हो गया है कि मैक्सिमम करंट इससे क्या जाएगा, यानी कि I पूछा। तो सारी वैल्यूज बच्चों दे रखी है, बस फॉर्मूला लगा दो, करना कुछ है नहीं, कर लो फटाफट। बच्चों समझो, ये जो फॉर्मूला है S I G R G सब रख के I निकाल लो, आ जाएगा, कर लो। जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया है उसमें बस सारी वैल्यूज रख दो, निकल आएगा। आपको I निकालना है, क्या निकालना है? I। बच्चों हो गया? बच्चों उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो, बस आंसर। ठीक है? कर लिया बच्चों? ओके बच्चों मैं एक और तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ, एक और तरीके से बच्चों डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो बच्चों उसमें वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है? सारी वैल्यूज बच्चों उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब बच्चों मैं एक और मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझो। ठीक है बच्चों? ये गैल्वेनोमीटर कितना रेजिस्टेंस है? 100 और उसमें कितना करंट जा रहा है? 10 की पावर -4। बच्चों बताओ ये गैल्वेनोमीटर, ये संट।
अब मुझे बताओ ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। वोल्टेज सेम होता है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए। वोल्टेज सेम होना चाहिए तो मान लो बच्चों इसमें कुछ I1 करंट जा रहा है, तो I1 इंटू 0.1 10⁻⁻4 इंटू 100, तो I1 बच्चों यहाँ से कितना आ गया? 10⁻⁻1 यानी कि 0.1। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? तो बच्चों यहाँ से I1, अब ये करंट अगर मुझे लिखना है ये वाला, तो ये करंट क्या होगा? ये वाला प्लस ये वाला, ये वाला प्लस ये वाला। आंसर किस फॉर्मेट में वो देख लेते हैं, मिली में है, तो मिली में लिखोगे तो बच्चों ये 100 मिली एम्पियर, और इसको मिली में लिखोगे तो बच्चों ये अपने पास होगा 0.1 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो गया? 100.1 मिली एम्पियर। वापस समझो बच्चों, एक तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर लेना। 100.1 दोनों पैरेलल में, इसका करंट पता है, इसका मान लिया, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, अप्लाई किया, I1 आ गया, मिली एम्पियर में लिखा, ये आ गया। -4 को मिली एम्पियर में लिखोगे 0.1, तो 100.1 मिली एम्पियर। और समझो बच्चों ये और ये, इन दोनों में बच्चों रेजिस्टेंस का कितना फर्क है? 1000 का रेशो है, तो इसमें 1000 टाइम्स करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। 1000 टाइम्स ज़्यादा फ्लो करेगा तो इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻1 इसमें फ्लो करेगा, यानी कि 0.1 एम्पियर। वैसे भी कर सकते हो। बताओ बच्चों अभी कोई दिक्कत? फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है? ओके, फर्दर बच्चों इसमें अगर हम करना चाहें तो एक आध और क्वेश्चन देखें। चलो और तो नहीं है, ठीक है, हटाते हैं, यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है? तो बच्चों नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, ये किस काम में आता होगा? वोल्टेज मेजर करने, ठीक है? तो बच्चों इसको भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू ही बनाया जाता है, इसको भी गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। अब बच्चों बताओ, अमीटर में हम रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करते थे? पैरेलल में। वोल्ट मीटर में बच्चों हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। बच्चों अच्छे अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अच्छे अमीटर का रेजिस्टेंस 0 कम से कम, और आइडियल का 0। तो ऐसे अच्छे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और आइडियल का इनफाइनाइट, आइडियल का इनफाइनाइट, ठीक है? अब उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसे पैरेलल में। वहां पे बच्चों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट किया जाता था? अमीटर में रेजिस्टेंस को पैरेलल में। यहां जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसे किस में कनेक्ट करते हैं? तो अब बच्चों होता क्या है समझो, जैसे ये मान लो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम। समझने के लिए मान लो इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ यहां वोल्टेज कितना आएगा? 20, 10 इंटू 2 20। अब मैं चाहता हूं कि भाई 2000 मेजर करो, 2000 मेजर करो, या मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, इसमें 990 का और लगा दिया। तो बच्चों बताओ 990 प्लस 10 टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1000। 1000 इंटू 2 तो 2000 मेजर कर लेगा। तो बस बच्चों इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो ओवरऑल अब हम यहां ज्यादा वोल्टेज लगा सकते हैं, तो ये वोल्ट मीटर बन गया। तो एक हाई रेजिस्टेंस बच्चों पैरेलल में लगा देते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। तो याद रहे, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस मिला के अपना क्या बनता है? वोल्ट मीटर। समझ गए बच्चों? ओके। तो बच्चों अब वोल्ट मीटर, उसमें बच्चों आप लिख लें रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों सर्किट में ऐसे V लगा के लिख देते हैं, ये वोल्ट मीटर हो गया। इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस मेजर करने के काम में आएगा।
ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल और अक्रॉस द एलिमेंट। क्या मतलब होता है बच्चों, मैं अभी समझाता हूँ। अमीटर को सीरीज में लगाते थे, इसको हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल में या अक्रॉस द एलिमेंट। क्या मतलब है अभी मैं डिस्कस करूँ। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई एंड इट इज इनफाइनाइट फॉर आइडियल वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और अगर आइडियल है तो क्या होगा, इनफाइनाइट। अब आइडियल वोल्ट मीटर बच्चों ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है मतलब उससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, कर लो बच्चों। बच्चों एक्चुअल में वोल्ट मीटर ये रहता है, बस इस पे V लिखा है, ठीक है ना, तो वो वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, कर लो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अक्रॉस द एलिमेंट और पैरेलल, इसका क्या मतलब है वो फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हेलो, हाँ ठीक, ओके बच्चों मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब बच्चों आगे चीजें हम समझते हैं, ठीक। अक्रॉस और वो वाली चीज बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो समझो बच्चों। जिससे समझो ये सिचुएशन, ठीक है, ये मान लो बच्चों R1, ये R2। बच्चों आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस बताना है। बोलो बच्चों क्या होगा, बोलो बच्चों। तो बच्चों ऐसे देख के पता नहीं कर सकते, डेटा प्रोवाइडेड होना चाहिए या कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो बच्चों रियल लाइफ में डेटा नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। जैसे बच्चों ऐसे आप समझो, बच्चों जैसे इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना, तो बच्चों देख के पता चल पा रहा है कितना वोल्टेज डिफरेंस है, नहीं। तो अब रियल लाइफ में बच्चों डेटा भी नहीं होगा कि भाई क्या है, नहीं। तो आपको चेक करना होता है, वो इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट से बच्चों कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ये वोल्ट मीटर है, तो बच्चों इसमें एक तार बांधा, एक तार और बांधा, दो तार हो गए। उन दो तार को बच्चों इसके अंदर ऐसे लगा देंगे तो इसमें रीडिंग आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा। तो बच्चों जिसकी भी अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज पता करना है, तुम उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दोगे। जैसे ये वोल्ट मीटर बच्चों अभी भी मैंने सिखाया, इससे दो तार ऐसे निकाल ली। अब मुझे यहां कनेक्ट पता करना है, तो उन दो तार को इन दोनों के अक्रॉस लगा दोगे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया। तो इसके अक्रॉस ऐसे लगाया है, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। ऐसे बच्चों मान लो मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना है, तो उसको इसके अक्रॉस ऐसे लगा देंगे। तो इसके अक्रॉस ऐसे लगा दिया, इसको क्या कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गया बच्चों, ओके। तो यही मैंने बताया कि इसको पैरेलल में या अक्रॉस एलिमेंट लगाया जाता है। जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज पता करना है, उसके अक्रॉस उसे ऐसे लगा दो। समझ गए बच्चों। अब इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए, वो मैं बाद में एग्जांपल के थ्रू और डिस्कस कर दूंगा। पहले मैं टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ।
क्लियर है ना बच्चों? इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, आइडियली इन्फानाइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं बाद में बताता हूँ। बाकी पॉइंट्स तो क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन, वोल्टेज डिफरेंस, पैरेलल वाला मैंने समझा ही दिया, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ठीक है, अब बच्चों आगे इसमें एक लाइन लिख लो, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, to convert galvanometer into voltmeter, we connect a high value resistance, we connect a high value resistance, we connect a high value resistance in series to convert galvanometer into voltmeter, we connect a high value resistance in series। बच्चों इसका कोई नाम नहीं तो नाम नहीं लिखा है, ठीक है? जैसे वहां उसे संट बोलते थे, इसका कोई नाम नहीं है तो बस यहीं तक है, ठीक है? तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो अपना वोल्टमीटर बन जाता है। अब बच्चों उस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो समझो बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर, इसके अक्रॉस बच्चों करंट कितना जाता है Ig, इसका रेजिस्टेंस Rg, तो इसके अक्रॉस बच्चों वोल्टेज कितना होता है Vg। अब मैंने क्या किया, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, अब ओवरऑल वोल्टेज बच्चों हो गया V, तो बच्चों करंट तो अभी भी इसमें से Ig ही जा सकता है और ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये चीज बच्चों समझो, इन दोनों को मिला के अपना वोल्टमीटर बनता है, ये दोनों मिलके वोल्टमीटर। अब बच्चों सीधा सा है, देखो V अगर मैं लिखता हूं V, तो V बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा, Ig इंटू Rg प्लस R, यही तो होगा, V इक्वल टू Ig Rg, ये आ जाएगा। अब मान लो बच्चों V बाई IG माइनस RG इक्वल टू R, ये आ गया। बस इतना कंप्लीट कर लो बच्चों, ठीक है? इसी को बच्चों एक और फॉर्मेट में लिखना चाहो तो जैसे Vg इक्वल टू IG Rg, तो Ig बच्चों क्या होगा, Vg बाई Rg, Vg बाई Rg। तो Vg बाई Rg बच्चों लिखोगे तो एक और फॉर्मेट में अगर रेजिस्टेंस लिखना चाहो तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, V बाई Vg इंटू Rg माइनस Rg, ये एक और फॉर्मेट आ जाए। बच्चों एक बार चेक करो, यहां तक कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो। ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें भी बच्चों समझो, अगर n टाइम्स कैपेसिटी बढ़ानी हो, n टाइम्स, जैसे V इज n टाइम्स ऑफ Vg हो, तो n टाइम्स ऑफ Vg लिखोगे तो Vg कट गए, आंसर क्या आ जाएगा, n माइनस वन इंटू Rg। तो आगे बच्चों एक लाइन लिख लो, ठीक है? तो अब बच्चों इसमें लिख लो, टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर n टाइम्स, टू
increase capacity of galvanometer n times, series resistance required to increase capacity of galvanometer n times, series resistance required. तो बच्चों देखो यहाँ NVG लिखोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं n-1 इंटू RG. तो बच्चों जो मैंने याद रखा है, बाकी फॉर्मूले मुझे भी कोई याद नहीं रहते, लेकिन एक फॉर्मेट आसान सा है वो मुझे याद रहता है और वो मैं यूज भी कर लेता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ. ये चीज क्लियर है ना बच्चों? समझो, याद रखना भी बहुत आसान सा है. बच्चों अमीटर में रेजिस्टेंस कम होता है या ज्यादा? कम. तो कम होता है तो एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा. तो n टाइम्स अगर हमें कैपेसिटी करनी है तो n-1 से डिवाइड करोगे, क्योंकि कम रेजिस्टेंस होना चाहिए. वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. तो एक बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वो बड़ी क्वांटिटी क्या है? n-1. तो अमीटर में बच्चों n-1 से डिवाइड किया है, इधर n-1 से मल्टीप्लाई किया है. उस फॉर्मेट में बच्चों याद रख सकते हैं. इतना क्लियर है? अब बच्चों अगेन कैलकुलेशन पर्पस से हम इसे क्या मानते हैं? रेजिस्टेंस. और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों क्या होगी? R प्लस RG. तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें लिख लो. फॉर कैलकुलेशन पर्पस it behave as resistance of value. For calculation purpose it behave as resistance of value. तो बच्चों वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस RG. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस RG. ठीक है बच्चों? फॉर कैलकुलेशन पर्पस इट बिहेव एज रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू. समझ गए ना बच्चों? ठीक है. अब बच्चों इसमें चाहो तो आपको जो मैंने सीट दी है लगभग आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. इसमें पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस कहीं दिख रहे हैं वो अभी मत करना. बाकी वोल्ट मीटर मैंने हालांकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं की है, पर अटेम्प्ट करना चाहो तो कर लेना. तो कहने का मतलब ये है दोनों सीटों में से आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना. उसमें कोई भी क्वेश्चन अजीब सा दिखे तो छोड़ देना, वो तो बाद में देख लेंगे. तो उन्हें हम बच्चों डिस्कस कर लेंगे. जैसे कल अपनी क्लास है नहीं तो आप दोनों सीट के सारे क्वेश्चंस कर लेना. ठीक है? वैसे पहली सीट में तो ये मान लो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें मान लो पोटेंशियोमीटर वाले ही क्वेश्चन बचे हैं. बाकी तो हमने साथ साथ ही कर लिए. हाँ, मीटर ब्रिज के और है. तो पहली सीट में बच्चों मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चन है और पोटेंशियोमीटर वाले. तो मीटर ब्रिज वाले कर सकते हो, कुल मिला के सारे अटेम्प्ट कर लेना. पोटेंशियोमीटर वगैरह कहीं यूज हो वो छोड़ देना. तो वो बच्चों नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस कर लेंगे. बाकी चैप्टर बच्चों लगभग खत्म सा ही है.